वंदे मातरम सभी को। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा और जो टॉपिक होगा उसमें डेप्थ में जाके क्वेश्चंस को बताऊँगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो पहला जो हम नदी पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे हम यमुना नदी। उसके जो नदियों के बारे में पढ़ेंगे उसके क्वेश्चनों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है वो है यमुना नदी। तो हमारी जो यमुना नदी है वो हमारी जो आती है, ठीक है, निकलती है, वो हमारी यमुना पर्वत से निकलती है। यमुना पर्वत के, ठीक है, यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। यमुनोत्री पर्वत के यहीं पे है हमारा क्या है, यमुनोत्री कांठा, यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से। ठीक है, यहां से हमारी यमुना नदी निकलती है। इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप जैसे जाएंगे, ये हमारा उत्तरकाशी में है पूरा। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर में जाओगे तो यहाँ पे आपको बंदरपुंज पर्वत देखने को मिलेगा। बंदरपुंज पर्वत देखने को मिलेगा। बंदरपुंज पर्वत इसका नाम क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान हनुमान जो है उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, जिस वजह से इस श्रेणी को जो कहा जाता है वो बंदरपुंज श्रेणी कहा जाता है। इसके जस्ट इधर ही और एक पर्वत आता है हमारा, वो आता है हमारा कालिंदी पर्वत। कालिंदी, इस कालिंदी को कुड़िंद पर्वत भी कह दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कुड़िंदों का ये निवास स्थान माना जाता है। और यहीं पर हमारा आता है काला नाग पर्वत। काला नाग पर्वत। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा जाता है कि यमुना नदी जो है हमारी वो कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, और बंदरपुर पर्वत कहाँ पर है हमारा? वो हमारा उत्तरकाशी में है। ठीक है, अब जैसे ही हम जाते हैं यहाँ पे हमारी एक जो यहाँ पर जो है हमारा एक मंदिर है वो है यमुनोत्री मंदिर। यमुनोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिर। तो जो यमुनोत्री मंदिर है हमारा वो हमारा यमुना नदी के किनारे पे है। तो इसका जो निर्माण किया था वो हमारा सुदर्शन शाह ने किया था। निर्माण, इसका जो निर्माण किया है एक तो सुदर्शन शाह ने वह उनकी पत्नी खनेटी जो थी उन्होंने किया था। वह उनकी पत्नी जो थी, पत्नी खनेटी ने किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया जैसे ही, तो इनमें टूट फूट हुई होगी कुछ ना कुछ। तो इसका क्या किया गया, पक्का बनाया गया, इसको सही ढंग से बनाया गया। उसको बनाने का काम जो किया है हमारा वो किया है हमें प्रताप शाह ने। वो किया है हमारा प्रताप शाह ने। और इसका निर्माण किया था 1850 के टाइम पे। ठीक है, 1850 के टाइम पे। इसके बाद यहाँ पे जो एक नदी आती है जो इससे मिलती है वो आती है हमारी जानकी चट्टी नदी। कौन सी नदी? जानकी चट्टी नदी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जानकी चट्टी नदी किस नदी से जाके मिलती है? तो यमुना नदी से जाके मिलती है। इस तरह से प्रश्न आ सकता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि यमुनोत्री मंदिर जो है उसका निर्माण किसने किया था? सुदर्शन शाह व उनकी पत्नी खनेटी ने किया था। कब किया था? 1850 में किया था। ठीक है, और प्रताप शाह ने इसका निर्माण जो किया था वो 1872 ईस्वी में इसका जो है पूरी तरह से ठीक ठाक करके इनको उसका पक्का करवाया था। ने पक्का किया। ठीक है, तो ये आता है हमारा। अब ये हमारा कहाँ से आता है? ये हमारा आता है बंदरपुंज श्रेणी से। ठीक है, बंदरपुंज श्रेणी से। तो ये जो आ रहा है बंदरपुर श्रेणी से, ये सब जो हमारा है अभी
उत्तरकाशी में ही चल रहा है। फिर यहीं पे हमारा एक आता है सोमेश्वर देवालय। तो पूछ लिया जा सकता है कि सोमेश्वर देवालय कौन सी नदी के किनारे पे है, तो कौन सी नदी के किनारे पे है? यमुना नदी के किनारे पे है सोमेश्वर देवालय। ठीक है, जो सोमेश्वर देवालय जो एरिया आता है वो उत्तरकाशी में ही खरसाली नामक एक क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में ये हमारा पड़ता है सोमेश्वर देवालय। कौन से वाले एरिया पे? खरसाली नामक क्षेत्र पे पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वो हमारा ये जो एरिया जो प्रसिद्ध है, क्या होता है ना कि लकड़ी जैसे होता है ना, तो उसमें क्या किया जाता था? नक्काशी किया जाता था। ठीक है, पहले के ज़माने में नक्काशी किया जाता था, पत्थरों में नक्काशी की जाती थी। तो उस चीज़ के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए ये क्या है, ये वाला एरिया क्या है, फेमस है। किसके लिए? पत्थरों की व लकड़ियों की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, इसी नदी के किनारे पे एक जगह है, वो आती है हमारी राणा चट्टी। ठीक है, और यहीं पे हमारी आती है राजगढ़ी जो हमारा, ये हमारे एक टाइम पे जो राजगढ़ी थी, ये हमारी गढ़वाल वंश की दूसरी राजधानी भी थी, जो राजगढ़ी। ठीक है, ये हमारी गढ़वाल वंश की दूसरी राजधानी थी, ठीक है, राजधानी। अब क्या करेंगे, जैसे कि हनुमान गंगा आके मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो हनुमान गंगा जो मिलती है हमारी यमुना नदी से, वो स्थान होता है हमारा हनुमान चट्टी। कौन सा वाला स्थान होता है? हनुमान चट्टी वाला स्थान। और ये यहाँ पे जो पर्वत से जहाँ से आ रही है ये, वो हमारा है बंदरपुंछ वाली ऐसे यार। और ये हमारा क्या है नदी? हनुमान गंगा। ठीक है, हनुमान गंगा। इसके बाद क्या होती है, एक नदी आती है जो यमुना से मिलती है, वो आती है हमारी, मिटाना चाहूँगा इसमें थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। इसी नदी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू करके। ठीक है, यहाँ से जो नदी आती है, एक आती है, तो यहाँ से जैसे जाती है, यहाँ पे एक नदी आती है, वो हमारी, ये भी मिटा देता हूँ, नहीं तो होगा नहीं। ये एक नदी आ रही है। ठीक है, ये हमारी जो नदी है वो है कमलगाड़ नदी। ठीक है, ये कमलगाड़ जो है वो यमुना से जो मिलती है, वो देवदुंग पुरोला वाले एरिया में मिलती है। देवदुंग पुरोला वाले एरिया में मिलती है। ठीक है, ये कमलगाड़ जो आ रही है, वो आ रही है कमलेश्वर जंगल से। कहाँ से आ रही है? कमलेश्वर जंगल से। ठीक है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये जो कमलेश्वर जंगल है, इसे वो लोग स्थानीय तौर पे वो लोग क्या कहते हैं, कमोल्ड बुला देते हैं। जैसे आपके गांव का कुछ ना कुछ नाम होता होगा। ठीक है, तो कुछ लोग और बोलते होंगे, वहाँ के स्थानीय लोग कुछ और बोलते हैं, वैसे इनको क्या बोलते हैं, स्थानीय नाम पे कमोल्ड बोल देते हैं। जो स्थानीय नाम है वो क्या है? कमोल्ड है। ठीक है, कमोल्ड है। यहाँ पे जो इसके पास में ही है, यहाँ पे है सराय
घाटी, सराई घाटी। इस सराई घाटी की जो जीवनी होती है, मतलब जो जीवन होता है, वो एक कमलगाड़ है, क्योंकि इस वाले एरिया से जो पानी होता है उसकी वजह से ये सराई घाटी जो है वो पूरी तरह से फलता फूलता है। हर तरह का फसल यहाँ पे जो उगता है, जो पानी की उनकी ज़रूरतें होती है वो सराई घाटी ही पूरी कर पाती है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है सराई घाटी, वो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है ना मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे मिनी बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है इसमें। उसके बाद जो नदी आके मिलती है यहाँ पर, तो ये सब प्रश्न में पूछा जाता है कि मिनी बंगाल कौन से वाले एरिया को कहा जाता है, तो हमारा किसको कहा जाता है, सराई घाटी को कहा जाता है। सराई घाटी को क्या कहा जाता है, क्या कहता है, कमलगाड़। कमलगाड़ मतलब इसकी सराई घाटी को कहता है इसकी जीवनी कहा जाता है, किसकी, कमलगाड़ को इसकी जीवनी कहा जाता है, ठीक है, सॉरी। और उसके बाद जो हमारा नदी आके मिलती है हमारी, वो आती है हमारी बराड़गाड़, मतलब बराड़ वाली नदी, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद है खतनूगाड़, फिर उसके बाद आता हमारा बरनीगाड़, बरनी गाड़। उसके बाद यहाँ पे और एक नदी मिलती है, ठीक है, मुगरा। और एक जो नदी आती है हमारी वो आती है पुजियारा। और एक नदी इसमें आके मिलती है वो आती है हमारी कृष्णा। और एक नदी आती है हमारी वो आती है भद्रीगाड़, बद्रीगाड़ नदी आती है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये नदी यहाँ से पार करते हुए वो देहरादून के सीमा में पहुँचती है, टिहरी से होते हुए, ठीक है, टिहरी और देहरादून के बॉर्डर से होते हुए वो कहाँ पे पहुँचती है, देहरादून में पहुँचती है। जैसे ही वो देहरादून में पहुँचती है, यही यमुना नदी को पहुँचा रहे हैं हम। ये देखिए, ये है टिहरी और देहरादून का बॉर्डर, ठीक है, ये टिहरी है, ये देहरादून है। फिर यहाँ से वो क्या करते हैं, तो टिहरी और देहरादून के बॉर्डर से ये नदी आ रही है, समझ लो, ये आ रही है देहरादून से नदी आ रही है। फिर यहाँ से ये करते हुए ये समझ लो देहरादून वाला एरिया, यहाँ से करते हुए वो यहाँ से घुस जाती है। फिर यहाँ पे जो एक नदी आती है उसकी, वो आती है रिटनार नदी। तो पूछा जा सकता है कि रिटनार नदी किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। उसके बाद जो एक नदी आती है इधर से ही, अमलावा नदी, देहरादून में आती है। ये वाली नदी कौन सी है, ये वाली जो नदी है हमारी वो है अमलावा नदी, ठीक है, अमलावा नदी आती है हमारी। उसके बाद ये धीरे धीरे वो हिमाचल प्रदेश से उधर से होते हुए वो चली जाती है, ठीक है। तो ये था आपका यमुना नदी का। इसमें अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद।